मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश प्री सॉल्व्ड पेपर 1990 से लेकर 2024 का जो सीरीज चल रही है उसका ये 5th पार्ट है। इसके पहले 4 पार्ट आ चुके हैं, उन्हें आप देख लीजिए। ये 5th पार्ट है, प्लीज वॉच कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ध्यान रखना 1398 में नासिरुद्दीन अहमद तैमूर लंग तुगलक वंश के नासिरुद्दीन अहमद के काल में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था और इस आक्रमण में जो है तुगलक वंश का नासिरुद्दीन अहमद जो है ये हार चुका था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? क्या बोल रहा है यहाँ पे? नहीं लिखा है। तो मालविका अग्निमित्रम जो है इनका एक नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम ये नाटक है इनका, ठीक है। कुमार संभवम ये भी इनका एक महाकाव्य है। वह क्लियर, ठीक है। जो जानकी हरण है ये इन्होंने नहीं लिखा है, ध्यान रखना। एक और इनका महाकाव्य है, वो याद रखना, रघुवंशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो जो बक्सर का युद्ध हुआ है ये हुआ है 1764 में ये युद्ध हुआ है और ये युद्ध निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध के बाद जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कंपनी का आधिपत्य हो गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। इसलिए इसे निर्णायक युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध के समय जो दिल्ली का शासक था वो था शाह आलम द्वितीय। और जो शाह आलम द्वितीय है इसका जो वास्तविक नाम है वो है अली गौहर, ठीक है। तो आपको ये रियल नाम याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपको अगली बार में शाह आलम द्वितीय की जगह ये नाम डालकर दे देगा, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए दोनों आपको नाम याद रखना है, ठीक है। हुआ क्लियर? और इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय यानी कि अली गौहर को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो ध्यान रखना पानीपत की 4 लड़ाई हुई है। पहली हुई है 1526 को, दूसरी हुई है 1527 को, तीसरी हुई है 1528 को, चौथी हुई है 1529 को। और चारों जो युद्ध हैं ये इन युद्ध में बाबर विजय रहा। और ये चारों युद्ध बाबर क्यों जीता? क्योंकि उसके पास उज्बेकों की युद्ध नीति थी, तुगलगमा युद्ध नीति। इस पद्धति के तहत जो है तोपे को सजाने में उस्मानी विधि या रूमी विधि का प्रयोग किया जाता है। हुआ क्लियर? तोपे होने के कारण बाबर इन चारों युद्ध को आसानी से जीत गया। और जो पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, पहली लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी के साथ 1526 को। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ध्यान रखना जो ग्वालियर राज्य की स्थापना किया है वो किया है महादजी सिंधिया ने। और जो महादजी सिंधिया है इन्होंने ही पानीपत की लड़ाई जो हुई थी 14 जनवरी 1761 को, ये डेट जो है एमपीपीएससी का जो प्री हुआ था 2016 का, वहां पे ये क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। फिर डेट याद रखना। इस लड़ाई में इन्होंने भाग लिया था, ये पानीपत की 3rd लड़ाई थी, ठीक है। और ये जीवित वापस आए थे वहां से, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ध्यान रखना, एक है गीता रहस्य, एक है आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ये दोनों बुक लिखी है वो लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। और जो महात्मा गांधी ने बुक लिखी है वो लिखी है हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। और जो गोपाल कृष्ण गोखले भी है इन्होंने लिखी है नेशन। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीम बेटिका जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के यहाँ पे शैल चित्र मिले हैं और ये गुफा जो है शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हुआ क्लियर? ठीक है। और भीम बेटिका की खोज जो है 1957 को विष्णुधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। और ध्यान रखना 2003 में भीम बेटिका को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखना 563 में गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नेपाल देश लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा में
कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, इन्होंने सर्वाधिक जो उपदेश है ये दिए थे श्रावस्ती में। हुआ क्लियर? और जो उपदेश दिए थे उसकी भाषा थी पाली। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा केंद्र क्या था? तो जो प्राचीन काल है उसमें बौद्ध शिक्षा केंद्र था विक्रमशिला। विक्रमशिला की जो स्थापना है ये 775 से लेकर 800 ईसा के मध्य हुई है और इसकी स्थापना करा है किसने? राजा हुआ एक धर्मपाल ने। धर्मपाल ने इसकी स्थापना किया है। हुआ क्लियर? ठीक है, और ध्यान रखना जो वाराणसी है एशिया का सबसे प्राचीन जीवित शहर है। हुआ क्लियर? जो उज्जैन है ये उज्जैन जो है जो 16 महाजनपद हुए हैं उसमें एक महाजनपद हुई है अवंतिका। अवंतिका 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ी क्षेत्रफल में महाजनपद थी। इसकी जो राजधानी थी ये थी उज्जैनी। गिरनार जो है गुजरात में अवस्थित है। गिरनार हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें संस्कृत के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जो अभिलेख किसके हैं? रुद्रदामन के अभिलेख हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा जो बिहार में स्थित है। नालंदा जो है विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसकी जो स्थापना है ये की थी कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने की थी। हुआ क्लियर? और यहाँ पर हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। ये ध्यान रखना, बुद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? तो वर्ष 1942 महत्वपूर्ण है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। और ये आंदोलन जो हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। महात्मा गांधी ने यहाँ पे एक नारा दिया था, करो या मरो। एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में सबसे हिंसक आंदोलन कौन सा है? तो वो है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, एक आएगा सबसे बड़ा, ठीक है, और एक आएगा सबसे प्राचीन। ठीक है, सबसे बड़ा आएगा तो वो है सांची। ठीक है, और सबसे प्राचीन आएगा तो वो है पीपरवाह। पीपरवाह क्या है? पीपरवाह। पीपरवाह जो है ये स्तूप यूपी में है, ये सबसे प्राचीन है। और जो एमपी में जो सांची स्तूप है सबसे बड़ा है। ये माइनर सा डिफरेंस है रखना, सबसे बड़ा पूछेगा तो सांची है, सबसे प्राचीन पूछेगा तो पीपरवाह है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? तो अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है? ये है कालिदास की। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक रचयिता कौन है? तो वो है कबीरदास। कबीरदास जो है ये निर्गुण भक्त संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन है? तो ध्यान रखना, भारत का आखिरी मुगल सम्राट जो है वो है बहादुर शाह जफर। इसकी जो मृत्यु हुई है ये रैगुन में हुई है। इसने शायरी लिखी थी कि मैं इस देश का वो अभागा शासक हूँ जिसे अपने मुल्क की 2 गज जमीन भी नसीब ना हुई। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? तो अंग्रेजों ने मैसूर में कब्जा करने के लिए 4 युद्ध लड़े जिसे कहते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1764 से लेकर 69। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1780 से लेकर 84 तक। और थर्ड मैसूर आंग्ल युद्ध हुआ था वो हुआ था 1790 से लेकर 92। और जो फोर्थ मैसूर आंग्ल युद्ध हुआ था वो हुआ था 1799 को। और इस युद्ध में जो टीपू सुल्तान था ये मारा गया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1799। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो जो चंद्रशेखर आज़ाद है ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे और ये भी नहीं थे। जो शहादत खां हैं, शहादत खां जो हैं ये इंदौर के जो तुकोजी राव हैं उनके ये सेनापति थे और इन्होंने 1857 क्रांति में अंग्रेजों के साथ विद्रोह किया था। ठीक है, और जो 1857 क्रांति थी इसमें अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग राजा ये पूछता है। दिल्ली से पूछेगा आपसे तो कौन है? वो है बहादुर शाह जफर। झांसी से कौन थी? तो वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर से कौन थे? तो वो है कुंवर सिंह। फैजाबाद से कौन थे? तो वो है मौलवी अहमद
दुल्ला, ठीक है। और इंदौर से कौन थे? तो वो थे तुकोजीराव सेकंड। उनका सेनापति कौन था? वो शहादत खां था। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई सन 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया था? ठीक है। टीपू सुल्तान ने भाग लिए थे कानपुर से, रानी लक्ष्मीबाई ने भाग ली थी कहाँ से? झांसी से, बहादुर शाह जफर ने भाग लिए थे दिल्ली से, और भगत सिंह ने 1857 क्रांति में ये थे नहीं। जो भगत सिंह हैं इन्होंने सैंडर्स की हत्याकांड में लाहौर षड्यंत्र में ये शामिल थे, जिसके कारण 23 मार्च 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। ये ध्यान रखना, ये डेट याद रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज किसने लिखी है? तो ध्यान रखना, जो हिंद स्वराज हो या सत्य के साथ मेरे प्रयोग हो, ये लिखी है महात्मा गांधी ने। और जो तिलक है इन्होंने लिखी है गीता रहस्य। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे प्रथम महिला, ठीक है, और एक पूछेगा आपसे भारतीय प्रथम महिला, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछेगा प्रथम महिला कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन रही है? तो वो रही है एनी बेसेंट। हुआ क्लियर? और आपसे पूछेगा कि भारत में पहली भारतीय महिला जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है, तो वो रही है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ठीक है। और ये अध्यक्ष कब बनी थी? ये बनी थी 1925 को बनी थी। और जो एनी बेसेंट है ये बनी थी 1917 को, ये अध्यक्ष रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है। तो छोटा सा यहाँ डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। तो यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश पीएससी प्री सॉल्व पेपर 1990 से लेकर 1924 का 5th पार्ट समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसकी पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी में प्राप्त हो जाएगी। प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।